यानी कि अम्ल और क्षारक के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हमने पहले परिभाषा यानी कि इसके अर्थ परिभाषा को तो समझा दिए थे, उसी के अनुरूप ही इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अंतर स्पष्ट करेंगे। ठीक है, जैसे पहला है आपका अम्ल है, सेकंड है आपका क्षारक है। तो अम्ल में पहला अंतर क्या है कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है, और क्षारक में क्या होता है कि जल में घुलकर OH- आयन देता है। ये अंतर हुआ, यानी कि अम्ल क्या होता है कि जल में अगर घोल देते हैं तो आपका H+ आयन देता है, और क्षारक जल में जब घुलता है तो आपका OH- आयन देता है। अब दूसरा देखते हैं, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, और क्षारक में क्या बोलता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि क्षारक क्या कर जो अम्ल है वो क्या कर रहा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है, लेकिन क्षारक क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट काम करता है। ठीक है, अब तीसरा अंतर समझते हैं, इसका स्वाद कट्ठा होता है और क्षारक में क्या होता है कि इसका स्वाद कड़वा होता है। हमने पहले डिस्कस किए थे कि जितने भी कट्टे पदार्थ हैं, जैसे आपका इमली हुआ, कच्चा आम हुआ, आपका ये टमाटर हुआ, ये सब क्या है, कट्टे पदार्थ हैं। तो ये क्या है कि आपका अम्लीय होता है, जिसका स्वाद है कट्टा होता है। और इधर क्षारक में अगर समझते हैं तो आपका ये स्वाद में कड़वा होता है। और कड़वा क्या क्या होता है, जैसे साबुन आप अगर लेंगे तो कड़वा लगता है, जैसे करेला भी आपका कड़वा लगता है। ठीक है, ऐसे और क्या क्या चीज़ें जो कि आपका कड़वा ही लगता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर HCl और यहाँ पर HNO3 और यहाँ पर आपका H2SO4। ठीक है, इधर में है आपका उदाहरण NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका अम्ल और क्षारक का अंतर हुआ। उम्मीद है कि आप